क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हों वहां कैसा माहौल होगा। वो स्थान जहां सैकड़ों सालों से शांति और श्रद्धा की ऊर्जा बह रही हो, जहां पत्थरों पर उकेरी गई कई कहानियां बुद्ध के जीवन का हर पहलू बयां कर रही हों और जहां के खामोश गलियारे इतिहास के अनगिनत पत्रों में संजोए बैठे हों। कभी किसी ने युद्ध किया, कभी किसी ने भक्ति की, कभी इसे बनाने वाले हाथों ने इसे संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो कभी समय ने इसे भुला दिया। लेकिन इस जगह ने सदियों के उतार चढ़ाव देखे हैं, राजाओं का उत्थान और पतन देखा है, धर्म की ज्योति को जलते और मध्यम होते देखा है, और फिर भी ये जगह अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा, जैसे मानो समय इसे छू भी नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? और सबसे बड़ी बात, जब भारत के कई प्राचीन बौद्ध स्थल लुप्त हो गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं, तो यह स्थल कैसे बचा रहा? आज हम इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगह के हर परत को खोलेंगे, इसके हर रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये स्थान इतना खास क्यों है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहाँ इतिहास, आस्था और कला का एक बेमिसाल संगम है। सांची स्तूप का इतिहास सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। अशोक पहले एक खूंखार और रक्त पिपासु राजा थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका दिल बदल गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इस नरसंहार को देख करके अशोक का मन बदल गया। उन्होंने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में अहिंसा और शांति फैलाने का काम शुरू किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में स्तूप एवं भिक्षु निवास बनवाए थे। सांची स्तूप उन्हीं में से एक था। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था, शांति दूत बन के वहाँ भी जाएं और बौद्ध धर्म का प्रचार करें। सांची स्तूप की शुरुआत ईंटों और लकड़ी से बनी संरचना के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसके निर्माण में और भी निखार आया। शुंग वंश के समय में इसे और विस्तार मिला और यहाँ पत्थरों का उपयोग किया गया। सातवाहन वंश के दौरान यहाँ अतिरिक्त तोरण द्वार बनवाए गए, जो आज भी अपनी सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त वंश के दौरान सांची स्तूप में और भी कई सुधार किए गए। इस दौरान बुद्ध की मूर्तियों एवं अन्य धार्मिक संरचनाएं जोड़ी गई, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद जब भारत में इस्लामी आक्रमण हुए तो कई बौद्ध स्थल नष्ट कर दिए गए। सांची स्तूप भी वीरान हो गया और इस पर धूल चढ़ गई थी। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पहले इसका उदय होता है और जब इस्लामी आक्रांता भारत में आते हैं उस समय इसका पतन होता है। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश जनरल टेलर एवं सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूप की खोज की और इसे फिर से संरक्षित किया। अब सांची स्तूप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। एक अजंता की गुफाएं, जो कि भोपाल के पास स्थित है। दूसरी खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर एवं तीसरी है सांची का स्तूप, जो कि रायसेन जिले एवं विदिशा जिले की बॉर्डर पर स्थित है। जब हम सांची स्तूप की बात करते हैं तो हमें उसकी वास्तुकला की अनोखी विशेषताओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सांची स्तूप का मुख्य संरचना गोलाकार है, जिसे मंडल के रूप में डिजाइन किया गया है। इस गोलाकार रूप का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत गहरा है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें हर तत्व को बुद्ध का मार्ग और संपूर्णता के रूप में देखा जाता है। स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने हुए हैं, जिन्हें तोरण स्टाइल आर्किटेक्चर कहा जाता है। इन द्वारों पर बुद्ध के जीवन के प्रमुख क्षणों की नक्काशी की गई है, जैसे कि उनका जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाया गया है। इन तोरण द्वारों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए एक अद्भुत चित्रकारी गैलरी के रूप में डिजाइन किया गया था।
सांची स्तूप का धार्मिक महत्व केवल इसके वास्तुशिल्प में नहीं बल्कि इसके भीतर रखे गए बुद्ध के अवशेष में भी है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में बना हुआ है। इसे केवल संरचना के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि यह एक आध्यात्मिक शांति, समर्पण और ध्यान का केंद्र है। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून का प्रतीक है। आज सांची स्तूप केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक शांति का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के साथ इस स्थल पर पूजा अर्चना करते हैं। सांची का स्तूप अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ धर्म, इतिहास और कला की संगम से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यदि आप सांची स्तूप पहुंचना चाहते हैं तो बहुत ही सुगम मार्ग है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन विदिशा रेलवे स्टेशन है एवं भोपाल रेलवे स्टेशन है। आप भोपाल से बाय रोड भी आ सकते हैं और विदिशा से भी बाय रोड आ सकते हैं। लेकिन सांची एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ ट्रेन थोड़ा कम रुकती है क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रोकी जाती है। लेकिन यदि एक्सप्रेस मेल के माध्यम से आते हैं तो या आप विदिशा उतर जाइए या भोपाल, वहाँ से बाय रोड आप सांची पहुँच सकते हैं। सांची पहुँच के यहाँ 50 रुपए का एंट्री टिकट है, वो ले लीजिए और आप आसानी से पूरा भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, सांची स्तूप न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि ये शांति और आस्था का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर नक्काशी हमें बुद्ध के जीवन की नई कहानियाँ सुनाता है और यह दिखाता है कि कैसे सम्राट अशोक ने इस जगह को अपना आशीर्वाद दिया। यहाँ की शांति सिर्फ एक स्थल का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति का संदेश भी देती है और यही कारण है कि सांची स्तूप आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और खास है जितना सदियों पहले था। यदि आपको यह यात्रा में कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम ऐसी और भी अद्भुत स्थलों के बारे में आपको बता सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।